दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का एक नया टॉपिक है हमारे भारत भूटान संबंध। भूटान की स्थिति के बारे में तो आपको पता ही होगा, भूटान हमारे भारत की किस स्थिति में है। तो भूटान से हमारे कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। एक तो हमारे सिक्किम करता है, एक हमारा पश्चिम बंगाल, असम और हमारे एक अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुछ राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। और भारत और भूटान की सीमा की बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। आप इसे याद रखेंगे और ध्यान से देखेंगे तो भारत और चीन के बीच में भूटान क्या बफर स्टेट की तरह कार्य करता है, मतलब बीच में है, ताकि कभी भी सीधी भारत और चीन की कभी लड़ाई नहीं हो सकती उस एरिया में जहाँ भूटान है। तो भूटान इसलिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं भारत भूटान संबंध। तो भारत भूटान संबंध क्या है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या भारत भूटान संबंध क्या ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन दोनों देशों के बीच में मित्रता और सहयोग की एक लंबी परंपरा रही है। तो भूटान का आप मैप देख सकते हैं कि इसमें ये भूटान है और यहाँ से क्या है, ये इसके नीचे यहाँ से ये भारत है। तो इसके यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ हमारे असम, यहाँ हमारे पश्चिम बंगाल, यहाँ हमारे सिक्किम है। तो इस तरह से, और ये अपना चाइना है ही इसके ऊपर, और भूटान यहाँ से इस तरह से ये वाला भूटान है। तो इस तरह से भूटान की स्थिति भी आपने देख ली होगी। और भारत और भूटान के बीच में कितनी 699 किलोमीटर की बाउंड्री है, आप इसे याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं हमारे इन संबंधों को निम्नलिखित पहलुओं से समझ सकते हैं कि भारत और जो भूटान है इनके संबंध। सबसे पहले आते हैं ऐतिहासिक संबंध। भारत और भूटान के संबंध के ऐतिहासिक रूप से बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित है। क्या है भारत भूटान के संबंध क्या सांस्कृतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से देखें तो बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर आधारित है। 1949 में भारत और भूटान के बीच में मित्रता संधि की गई थी, क्या ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप की गई थी, जिसमें भारत ने भूटान की संप्रभुता का सम्मान किया और आपसी सहयोग की प्रतिबद्धता दर्शाई थी। कब 1949 में। तो भारत भूटान के बीच में मित्रता संधि, ये ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी। फिर 2007 में इस संधि को दोबारा से संशोधित किया गया, जिससे भूटान को ज़्यादा स्वतंत्रता मिली और भारत के मार्गदर्शन की शर्त को इससे हटा दिया। अर्थात पहले एक शर्त में एक क्लॉज था कि जब भी भूटान क्या है विदेशी संबंध स्थापित करेंगे तो इसमें एक पक्ष क्या भारत का भी रखा जाएगा, अर्थात भारत से मार्गदर्शन लेना अनिवार्य था। तो ये अनिवार्यता शब्द को हटा दिया गया, अर्थात भारत की अनिवार्यता हटा दी गई। अब इसमें क्या ज़्यादा स्वतंत्रता मिली है भूटान को। दूसरे हमारे राजनीतिक संबंध या राजनयिक संबंध की बात करें तो भारत पहला देश था जिसने 1968 में थिम्पू में अपना दूतावास खोला था। थिम्पू के अंदर अपना दूतावास खोला भारत ने, तो भारत पहला देश बना। भारत के प्रधानमंत्री और अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से भूटान के दौरे करते हैं, जिससे क्या भारत के संबंध और भूटान से काफ़ी प्रगाढ़ हो रहे हैं। इस बात को हम देख सकते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही अपनी पहली विदेश यात्रा प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूटान की थी, जिसको क्या है भूटान के भारत के लिए महत्व का प्रमाण है कि भूटान कितना इम्पोर्टेंट है भारत के लिए। भूटान भी अपनी विदेश नीति में भारत को अपनी प्राथमिकता देता है। भूटान की बात करते हैं, भूटान दक्षिणी एशिया का एकमात्र ऐसा देश है, क्या भूटान क्या दक्षिणी एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके क्या चीन के साथ कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है। बाकी सब देशों के चीन के साथ कूटनीतिक संबंध है, केवल भूटान के चीन के साथ कोई कूटनीतिक संबंध नहीं है। बात करें आगे आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग की, तो भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत क्या है भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और भूटान के बीच में क्या मुक्त व्यापार व्यवस्था भी की गई है, मतलब भारत और भूटान के बीच मुक्त व्यापार व्यवस्था है, जिससे दोनों देशों के बीच में समान शुल्क मुक्त आयात निर्यात किया जाता है। मतलब जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो भारत और भूटान के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की व्यवस्था है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगता। भारत के सामान, भूटान का कोई भी सामान भारत में बिकने के लिए आता है तो भारत के द्वारा किसी प्रकार का कोई टैरिफ नहीं लगाया जाता, मतलब मुक्त व्यापार व्यवस्था है। भारत क्या भूटान में बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार परियोजनाएं, इन सब में भारी निवेश करता है।
2021-22 की बात करें तो भारत भूटान व्यापार लगभग 14,000 करोड़ रुपए का था। कितना? 14,000 करोड़ रुपए का भारत भूटान व्यापार हुआ था। अब बात करें ऊर्जा सहयोग। ऊर्जा सहयोग जिसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। तो हाइड्रो पावर या जल विद्युत सहयोग की बात करें तो भारत भूटान संबंधों का प्रमुख आधार ये हमारा ऊर्जा सहयोग है। भूटान की अर्थव्यवस्था जल विद्युत उत्पादन पर निर्भर करती है। मतलब भूटान के द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और भारत के द्वारा उसको खरीदा जाता है और भारत इसमें सबसे बड़ा खरीदार है। तो भूटान के द्वारा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है और भूटान की अर्थव्यवस्था में ये जल विद्युत से जो राशि प्राप्त होती है ये बहुत बड़ी राशि होती है और भारत इसका नियमित खरीदार है। भारत ने भूटान में कई जल विद्युत परियोजनाओं को वित्त पोषित किया है, मतलब बनाई है और उनसे विद्युत खरीदते हैं। जैसे चूखा परियोजना है 336 मेगावाट बिजली, ताला परियोजना 1020 मेगावाट बिजली, मंगलदेच्छू परियोजना 720 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। भूटान भारत को सस्ती बिजली निर्यात करता है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। दोनों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। एक तो खरीदार के रूप में भारत मिल जाता है और भारत को एक सस्ती बिजली मिल जाती है। लेकिन कभी कभी भूटान भारत से शिकायत भी रहती है भूटान की कि जो बिजली की दरें काफ़ी सस्ती है, इसको थोड़ा बढ़ाए ताकि जो आर्थिक लाभ है भूटान का वो बढ़ सके। फिर आते रक्षा और सुरक्षा सहयोग। क्या रक्षा और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो भारत और भूटान रक्षा क्षेत्र में भी घनिष्ठ योगदान सहयोग करते हैं। कि भारत और भूटान क्या रक्षा क्षेत्र में भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं। भारत भूटान की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भूटानी सेना को प्रशिक्षण देने, सैन्य उपकरण उपलब्ध कराने में भी भारत काफ़ी ज़्यादा सहयोग करता है भूटान का। भूटान क्या है, भारत और चीन के बीच में एक बफर राष्ट्र के रूप में काम करता है। भूटान के लिए हम क्या डोकलाम विवाद को सबसे ज़्यादा याद रखते हैं। डोकलाम विवाद की बात करें तो डोकलाम विवाद के समय भारत ने भूटान की रक्षा में चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। मतलब भारत भूटान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी सैन्य उपस्थिति वहाँ बनाए रखता है। अब बात कर लेते हैं डोकलाम विवाद था क्या। डोकलाम विवाद की बात करें 2017 में हुआ था। डोकलाम विवाद भारत, भूटान और चीन के बीच में 3 देशों की एक सीमा है, वहाँ पे एक क्षेत्र है डोकलाम पठार, उसको लेकर हुआ था। हम आपको बता दें, और ये क्षेत्र का भूटान का हिस्सा है लेकिन चीन इसे अपना हिस्सा मानता है। आपको बता दें, वैसे बड़े मैप के अंदर आपको ये चीज़ दिखा देते हैं कि जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है तो इसके अंदर ये क्या डोकलाम प्लेट्यू, डोकलाम पठार है, ये हमारा भूटान है। अब ये वाला हिस्सा है, इस पर चीन कब्जा करके बैठा है। वैसे ये भूटान का हिस्सा है, भारत का तो नहीं है लेकिन भूटान का हिस्सा है, लेकिन इस पे क्या चीन कब्जा करके बैठा है। तो चीन ने क्या किया, वैसे तो इस क्षेत्र में कोई गतिविधि नहीं करता चीन, लेकिन चीन ने अचानक क्या किया, इस एरिया में यहाँ तक के लिए एक रोड बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक के लिए रोड बनाना शुरू कर दिया तो इससे भारत के कान खड़े हो जाते हैं कि ये चीन ऐसा क्यों कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि डोकलाम विवाद शुरू होता है। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं डोकलाम विवाद को। अब मेन चीज़ है विवाद का कारण क्या है, डोकलाम विवाद का कारण क्या है। बात करें, चीन ने डोकलाम में सड़क बनाना शुरू किया जो भारत के लिए सुरक्षा चिंता का विषय था। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र भारत के रणनीतिक रूप से जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक है इसके बहुत ज़्यादा करीब है। हम आपको इसके अंदर भी दिखा देते हैं कि जैसे डोकलाम है तो डोकलाम ये वाला एरिया है, ये वाला, तो डोकलाम वाला एरिया ये इंडिया है, ये भूटान हमारे और ये चीन है। तो इस एरिया में क्या है, सड़क बनानी उसने शुरू कर दी थी चीन ने, तो विवाद शुरू हो जाता है। भारत का हस्तक्षेप की बात करें तो भूटान के अनुरोध पर भारत ने भारतीय सेना, भारतीय थल सेना और आईटीबीपी भेजकर चीन की सड़क निर्माण को रोक दिया और ये ऐसी स्थिति जून से अगस्त 2017 तक चलती रही। मतलब 73 दिनों तक भारतीय सेना वहाँ पर डटी रही। फिर तनाव का हल की बात करें तो भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आ गए लेकिन उनके बीच में कोई युद्ध नहीं होता है। भारत और चीन के सैनिक क्या आमने सामने आ जाते हैं लेकिन इसमें उनमें कोई युद्ध नहीं होता। आखिर में अगस्त 2017 में दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे कर ली और चीन ने सड़क निर्माण कार्य बंद कर दिया। अब इस चीज़ का रणनीतिक महत्व की बात करें तो यह विवाद क्या भारत, चीन, भूटान के संबंधों और हिमालय सुरक्षा रणनीति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो विवाद है ये क्या भारत, चीन, भूटान के संबंधों और हिमालय सुरक्षा नीति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत ने भी दिखा दिया कि वह भूटान की संप्रभुता की रक्षा करने और अपने सामरिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कुछ भी कर सकता है। हाँ, भारत और भूटान की शिक्षा और सांस्कृतिक संबंध की बात करें
तो भारतीय विश्वविद्यालयों में भूटानी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप मिलती है। भूटान के जो छात्र होते हैं वो भारत के संस्थानों में यदि अध्ययन करते हैं उच्च शिक्षा के लिए तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति भूटानी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। कौन सी? नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति क्या है? भूटानी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण भारत भूटान के बीच गहरा संबंध है। क्या? बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण क्या है? भारत भूटान के लोगों के बीच में गहरा संबंध स्थापित हुआ है। भौगोलिक और पारिस्थितिक सहयोग की बात करें, क्या? भौगोलिक और पारिस्थितिक सहयोग की बात करें तो भूटान और भारत पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भूटान के लिए क्या कहा जाता है कि भूटान क्या कार्बन न्यूट्रल देश है और भारत इसके हरित विकास में योगदान दे रहा है। मतलब भारत भूटान क्या जितना कार्बन उत्सर्जन करता है उतना अवशोषण भी कर लेता है, तो इसीलिए भूटान को क्या कार्बन न्यूट्रल कंट्री कहते हैं। हाल ही या घटनाक्रम या भविष्य की दिशा की बात करें तो 2023 में भारत भूटान संबंधों को मजबूत करने के लिए कई समझौते किए गए। भूटान में बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी और जो हरित ऊर्जा परियोजना इन पर भारत जोर दे रहा है। भूटान और भारत नई पीढ़ी की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और व्यापार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। एक खास बात, भूटान के राजा है महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित जो महाकुंभ मेले हैं उसमें आते हैं और भाग लेते हैं। 4 फरवरी से 2025 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया और इस अवसर पर दोनों नेताओं ने अक्षयवट और बड़े हनुमान जी के दर्शन भी किए थे। राजा की इस यात्रा ने भारत और भूटान के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत किया है। तो अब निष्कर्ष के रूप में देखें भारत भूटान के संबंधों के, तो भारत और भूटान के संबंध विश्वसनीय, आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित है। भूटान के अपनी विदेश नीति में भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और भारत भी अपने पड़ोसी को रणनीतिक और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हाइड्रो पावर, व्यापार, सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग इन संबंधों को और भी मजबूत करता रहता है। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने भारत भूटान के संबंधों की विस्तृत विवेचना की, विस्तार से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।